हेलो एरीज, मेरी इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए सितंबर महीना के लिए चक्रा रीडिंग है। एरीज चक्रा मीन्स गाइस आपके लाइफ के कौन से पार्ट अभी एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से आने वाले दिनों में बेनिफिशियल रहने वाला है और क्या आउटकम निकल के आता है। तो लेट्स फाइंड आउट। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। एरीज सबसे पहला कार्ड है आप लोगों के लिए कि क्या अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन है। ओके, क्या अभी आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसर्नमेंट। ओके, and it says the frequency of discernment support our ability to view the world and the people around us from a place of inner balance and detachment, yet with the compassion and wisdom. Okay, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में ना गाइस में भी शायद हो सकता है कि आप लोग अपनी इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी लाइफ में कहीं मनी प्रॉब्लम चल रही है, सबसे पहले मनी का इसलिए बोलूँ कि हर किसी को मनी प्रॉब्लम चलती है, मनी इश्यू होता है। दुनिया में पैसा है तो सब कुछ है, तो इसलिए मैं पहले मनी की एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप लोगों की लाइफ में मनी प्रॉब्लम चल रही है, ओके, तो आप समझ पा रहे हो कि उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसको खर्चा करना है, कैसे उस मनी को यूज़ करके, या फिर मनी नहीं है तो उसको ग्रैब करना है बोल के समझ आ रही है, राइट। हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अभी मैं भी शायद ना लाइफ ने आपको ना अगर आपकी जैसे कि घरेलू मामलों को लेके या फिर घरेलू इन्वायरमेंट के लोग थोड़े से डार्क पीरियड चल रहे थे या फिर अनबन चल रही थी, तो भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, उसको उस पर ढलने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो उसी टाइप से आपके जैसे लव लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप समझ रहे हो कि कैसे उसको बैलेंस करना है इन एनी अनदर सिनारियो भी। ओके, अभी आप लोगों के लाइफ में डिसर्नमेंट समझने की कोशिश कर रहे हो और लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, जस्ट लाइक बैलेंसिंग एक्ट चालू है। ओके, नॉलेज ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ को एक पीसफुल लाइफ बना सको बोल के। ओके, वो अभी आपके लाइफ में एक्टिव है। एंड द ब्लॉकेजेस इज गाइस, सी आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस है अर्थली मैटर। ओके, जो भी आप लोगों की लाइफ में ये अर्थ में मायने रखता है, जैसे कि मनी, जैसे कि करियर, जैसे कि स्टेबिलिटी, जैसे कि किसी को घर बनाना हो, किसी को घर बेचना हो, किसी को फैमिली सेटल करना, जो भी आपकी इस अर्थली मैटर में, अर्थली मामलों को में मायने रखता है, वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके गाइस, तो इसीलिए यहाँ पर भी अभी आप में भी शायद बैलेंसिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ब्लॉकेजेस में जो भी अर्थली मैटर रखता है, जैसे कि मनी इशू चल रहा है तो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे, तो वो ब्लॉकेजेस है। तो आप अभी फ़िलहाल वो समझने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे मैं बैलेंस करूँ, कैसे मैं मनी को सर्वाइव करूँ, कैसे मैं अपने आप को मैनेज करूँ बोल के अर्थली मैटर को लेके। ओके, ब्लॉकेजेस से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो बट आप समझ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो अभी कि मैं कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करूँ बोल के। ओके, एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड। आप लोगों की लाइफ में आने वाले दिनों में क्या बेनिफिशियल होने वाला है। कोई भी अगर अर्थली मैटर को लेके आपकी प्रॉब्लम चल रही है, देयर इज द चेंज। ओके, चेंज हो रहा है एंड फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। 1+2 इज 3, 3 इज ऑल अबाउट गाइस इनिशिएशन, फ्रेश स्टार्ट। ओके, जहाँ पर भी आप वेट कर रहे थे कि चेंज हो, चेंज हो, चेंज हो, तो वो चेंज हो रहा है आने वाले दिनों में। ओके, वो चेंज कोई भी हो सकता है गाइस, जैसे कि आपकी जो भी अर्थली मैटर को लेके इशू चल रही है, तो वो पार्ट अभी आप आने वाले दिनों में बेनिफिशियल है ये मंथ चेंज की। ओके, होप रखे थे, फेथ रखे कि मेरी लाइफ चेंज हो जाए, या फिर मेरी लाइफ में जो डार्क पीरियड है वो ख़त्म हो के एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट हो जाए, तो बेनिफिशियल है चेंज। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम है गाइस एरीज, आप लोग बिलीव रखे हो, वेरी नाइस एनर्जी। बिलीव रखे हो कि नहीं, मेरी लाइफ में जो भी मैं चाहता हूँ वो आ जाएगा। मेरी लाइफ में जो भी मैं जैसे कि कोई हायर नॉलेज भी लेना चाहता हो तो ओके, तो आप बिलीव रखिए कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में एक हायर नॉलेज ले सकता हूँ, या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता हूँ, या फिर अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकता हूँ, या फिर अपनी लाइफ में एक ऊंचाई तक पहुँच सकता हूँ बोल के। ओके, दिस इज़ द बिलीव कार्ड। फेथ रखिए जो कि अच्छा है। ओके, आउटकम में बिलीव है एंड दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। 2 इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग एक्ट गाइस। अगर आपकी लाइफ में कहीं पर भी इनबैलेंस हो रहा था तो आउटकम में आप बैलेंस कर लोगे। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है।
लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या है एक्टिवेशन का ब्लॉकेजेस कार्ड। ब्लॉकेजेस बेनिफिशियल, beneficial outcome. Okay, see I told you knowledge. गाइस कहीं ना कहीं अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन है वर्कaholic। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि एरीज आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा फाइटर होते हो, हर चीज़ को एफर्ट डाल डाल के अपनी सक्सेसफुल लाइफ की तरफ बढ़ते हो। तो मे भी शायद आप लोग अभी एक्टिवेशन है काम करना। ओके, कम्युनिकेशन करना, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ वर्कaholic। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाओ। इनर वर्क कर रहे हो या फिर आउटर वर्क कर रहे हो, सोच के बहुत ज़्यादा थक रहे हो या फिर आउटर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो। ओके, ये अभी आप लोगों की लाइफ में एक्टिवेशन है, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना। व्हाट इज़ ब्लॉकेजेस? ब्लॉकेजेस इज अपॉर्चुनिटी। ओके, सी मिस्टिसिज्म का कार्ड है। ओके, आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। यहाँ पर आप काम तो कर रहे हो अभी फ़िलहाल एक्टिवेशन में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र को, घर को मैनेज करने के पड़ते हो, ऑफिस को मैनेज करने के पड़ते हो, खुद को मैनेज करने के पड़ते हो। बट ब्लॉकेजेस पार्ट है अननोन। आपको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में काम तो कर रहे हो बट आपकी लाइफ में ये काम कब पूरे होंगे बोल के, अपॉर्चुनिटी कब पूरी होगी बोल के। ओके, ये ब्लॉकेजेस से तो गाइस काम करते रहिएगा। दिस इज़ द अननोन का कार्ड है। कहीं ना कहीं हमको पता नहीं होता है कि हम काम तो करें बट रिजल्ट कब मिलेगा, तो इसलिए गो विद द फ्लो कीजिएगा, काम करते रहिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस है अननोन। आपको पता नहीं कब मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, कब मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी बोल के। ओके, एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड। ओके, बेनिफिशियल में गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिटर स्वीट। ओके, बेनिफिशियल में ये है कि गाइस जो आप सोच रहे थे ना, में भी शायद हो सकता है कि मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में, या फिर हो सकता है कि पहले जो मोमेंट हुए थे आप लोगों के लाइफ में उसके बारे में। ओके, या फिर जो भी पास्ट में अभी यहाँ पर प्रेजेंट में रह के पास्ट के बारे में आप सोच रहे थे कि नहीं पास्ट में ऐसा कर लेता तो वैसा होता, पास्ट में ऐसा कर लेता तो वैसा होता। जो भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे थे ना, वो पार्ट अभी चेंजेस हो रहे हैं। ओके, आने वाले दिनों में मे भी शायद हो सकता है कि आप अभी प्रेजेंट में रह के अपने इन्वायरमेंट को सुधारने की कोशिश करो। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिटर स्वीट। ओके, सोच आ रही है बहुत ज़्यादा पास्ट में कि अगर ये कर लेता तो ऐसा होता, वो कर लेता तो वैसा होता, तो वो पार्ट चेंजेस है। गाइस पास्ट है, बीत गया, अभी में रहिए और फ्यूचर में जाइए। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। नॉलेज ले रहे हो, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ विजडम। ओके, होप रखियो, फेथ रखियो कि आपकी जो भी अर्थली मैटर है, सी दिस इज़ योर आउटकम। होप रखियो, फेथ रखियो कि आपकी लाइफ में जो भी ये अभी आप लोग एक्सपीरियंस ले रहे हो या फिर इस अर्थली मैटर में मनी को लेके, काम को लेके, तो उस नॉलेज, वो नॉलेज ले रहे हो कि नॉलेज लेके लाइफ में आगे बढ़ो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ जाओ। कुछ लोग हो सकता है वाकई में पढ़ाई कर रहे हो, हायर नॉलेज ले रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस कर सको। पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ विजडम। आप अपने हर सिनारियो से नॉलेज लेके आगे बढ़ो, एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ो, टैलेंट लेके आगे बढ़ो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। ब्लॉकेजेस, outcome, what's the outcome for Aries? Okay, this is your outcome, this is your, okay, fine guys, let's see what's the activation card. Yeah, see change, maybe शायद हो सकता है you're dealing with Taurus. This is a Taurus card। कहीं ना कहीं अपने ड्रीम गोल पे बहुत ज़्यादा काम करो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। एंड दिस इज द हायरोफेंट इज ऑल अबाउट गाइस होप एंड फेथ। ओके, फेथ जैसे कि मैंने पहले कहा, समझ आपको अपने सिनारियो के प्रति, करंट सिचुएशन के प्रति समझ आ रही है। एंड मे भी शायद कुछ लोग कमिट करें कि नहीं मैं अपनी लाइफ में ये बना लूँगा, नहीं मैं अपनी लाइफ में वो कर लूँगा बोल के। ओके, जस्ट अपने आप से या अपने ड्रीम गोल से कमिट करें ताकि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके बोल के। एंड अगर जो भी
नेगेटिव पैटर्न उनके लाइफ में चल रही है अभी, तो वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, जैसे कि समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने एफर्ट के जरिए। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी फ़िलहाल शादी का भी कोई, दिस इज़ द मैरिज कार्ड ऑल्सो। मैरिज के पीछे कुछ लोग हो सकता है कि काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि उनकी लाइफ में वो मैरिज भी कर सके बोल के एफर्ट डाल रहे, ताकि कोई अगर विदाउट मैरिज है तो शादी करना चाह रहे हैं तो ओके, तो एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनके लाइफ में शादी भी हो जाए बोल के। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रेज, प्रमोशन या फिर तरक्की भी पाना चाहते हैं तो भी एफर्ट डाल रहे हैं ताकि उनको रेज, प्रमोशन भी मिल सके बोल के। ओके, आप बोलोगे कि अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं यही बोलना चाहूँगी अभी आप लोगों के लाइफ में एफ़र्ट ही है। ओके, एफ़र्ट ही अपनी लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए आप नॉलेज ही ले रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, समझ रहे हो। मुझे यहाँ पर सक्सेसफुल कार्ड नहीं दिख रहा है कि अभी आपकी लाइफ में सक्सेस आ गया है या फिर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ गया है। मुझे अभी यहाँ पर करंटली ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हो अपने हर अर्थली मैटर को सेट करने के प्रति, एंड जस्ट नॉलेज ले रहे हो कि नहीं, एक फेथ रखे हो कि नहीं मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो उसी हिसाब से आप एफर्ट डाल ही रहे हो। अच्छी बात है गाइस, कमिटमेंट करो, बट चेंज है आप लोगों की लाइफ में, जैसे मैंने पहले कहा। एंड दिस इज़ योर ब्लॉकेजेस पार्ट। 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट। आप लोगों के ड्रीम डिजायर तो है गाइस। ओके रीज, आप लोगों के ड्रीम डिजायर है कि आपके जो भी विशेष है वो पूरी हो जाए, बट ये ब्लॉकेजेस पार्ट है। ओके, और आपको पता नहीं है आपकी लाइफ में कब वो विशेष पूरी होंगे बल्कि, बट होंगी। ओके, एफर्ट डालते रहिएगा क्योंकि आपकी ब्लॉकेजेस ही है हैप्पीनेस में भी। शायद आप लोगों की लाइफ में जो भी ड्रीम गोल आपने सजाए थे वो पूरे नहीं हुए हों, तो वो ब्लॉकेजेस है। हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, ओके, सेटिस्फैक्शन, किसी भी क्षेत्र को लेकर तो वो ब्लॉकेजेस है, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, दिस इज़ योर बेनिफिशियल कार्ड एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैंगमैन। हैंगमैन इज ऑल अबाउट गाइस स्टकनेस। ओके, ये आपके लिए बेनिफिशियल है कि जहाँ पर भी आप अगर स्टकनेस हो वहाँ पर ना, कुछ लोग हो सकता है कि पॉज किए हुए हो, रुके हों और ऑब्जर्व करें ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको और ताकि आप अपनी लाइफ में एफर्ट डाल के अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। ओके रीज, बिकॉज बेनिफिशियल है जो भी ये स्टकनेस वाली कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस के साथ स्टक हो तो चेंज हो रहे हैं। ओके, अदरवाइज मे बी अपने पास्ट के सिनारियो को जो भी आप याद कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी कर रहे हो, तो उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी लाइफ में पास्ट में क्या घटा था और अभी आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, बल्कि वो पार्ट चेंज हो रहे हैं। ओके, जस्ट लाइक दैट्स वाई यहाँ पर ना आप बेनिफिशियल कार्ड में ऑब्जर्व कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, पास्ट में जो भी मिस अपॉर्चुनिटी हो गई थी या फिर पास्ट में जो भी आपने गोल सजाए थे उसके प्रति, बट चेंज है गाइस। ओके, आने वाले दिनों में भी आप नई शुरुआत कर सकते हो अपनी लाइफ में। दिस इज़ योर आउटकम में गाइस दे द सडन चेंज। ओके, सडन चेंज है आप लोगों की लाइफ में इस सितंबर में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपकी ओल्ड फाउंडेशन थी वो ख़त्म हो के आप न्यू टेरिटोरी में फिर से एक शुरुआत करो, नई शुरुआत। ओके, दिस इज़ द टावर का कार्ड है। ओके, यूनिवर्स सडन आपकी लाइफ में चेंज लेके आ रहे ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, 6, 7 जो भी पास्ट की सिनारियो चल रही थी ना, उसमें सडनली चेंज आ रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आप नॉलेज लेके एक न्यू टेरिटोरी में जाओ, और मैं ये देखना चाहूँगी कि ये सडन चेंज आप लोगों की लाइफ में क्या आ रही हैं। एरीज, इंडिपेंडेंसी। ओके, आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज आ रहा है, इंडिपेंडेंसी। जो भी आप यहाँ पर अभी हार्डवर्क कर रहे हो उसका आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ओके, इस महीने के एंड में, इस महीने के कभी भी मिल सकता है, ये होल मंथ के लिए आउटकम है गाइस। तो आपके लाइफ में सडन चेंज हो रहा है, सडन चेंज आ रहा है, इंडिपेंडेंसी, रिवॉर्ड, सक्सेस। अगर आपने जो भी एफर्ट डाले, जो भी चाहते हो आपको मिल रहा है। ओके, और अगर लव लाइफ के लिए दिस इज़ द सिंगल कार्ड, तो अगर लव लाइफ में आप काम कर रहे हो तो देयर इज़ द चेंज। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सिंगल। तो लव लाइफ में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं या फिर आप न्यू लव लाइफ में एंटर कर सकते हो। ओके, सिंगल कार्ड है इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बिलीव रखिएगा, देयर इज़ द इंडिपेंडेंसी। आप लोगों की लाइफ में सक्सेस मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, जो भी आप चाहते हो वो मिल रहा है। जैसे कि तरक्की, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो बिज़नेस स्टार्ट करे, तो अगर किसी ने पहले एफर्ट डाला तो मनी चाहता तो मनी भी आ रहा है, सडन आ रहा है। ओके गाइस, तो बहुत अच्छी एनर्जी है।
एरीज में यही बोलूँगी कि अभी आप ना बहुत एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आओ। आ सको तो एफर्ट डालते रहिएगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको सारी रिजल्ट मिल रही हैं। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव मंथ है। ओके, जो भी आपके ब्लॉकेजेस है ना गाइस, हार मत मानिएगा, सैड मत होइएगा, क्योंकि आप लोग चेंज के कगार पे हो और फ्रेश स्टार्ट के कगार पे हो। तो इसीलिए कीप गोइंग। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। जस्ट लाइक ये ऐसे कार्ड आया था, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पहले जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है या स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है गैस, उसको लेट गो होने दीजिए। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, मेंटल तौर पे प्रेशर कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्स एंड 9 ऑफ 10 ऑफ सोर्स, 8 9 10 सोर्स। ओके, मैं भी शायद बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस कि अपनी लाइफ को कैसे सेट किया जाए, कैसे इंडिपेंडेंट हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुआ जाए बोल के। ओके, तो ये जो भी स्टकनेस है उसको ख़त्म होने दीजिए, सोचिए मत इतना, लेट गो कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ये हैप्पीनेस की तरफ जा सको। मत सोचिए गाइस एरीज, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप लोग चेंज के कगार पे हो, दिस इज़ द चेंज बेनिफिशियल। ओके, change about your environment, change about your relocate, change about your फ्रेश स्टार्ट। ओके, उसके लिए ज़्यादा सोचिएगा मत, क्योंकि अगर ज़्यादा सोचते रहोगे तो मे भी शायद आपकी सेहत ख़राब हो जाए, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़े। तो इससे ज़्यादा मत सोचिएगा, लेट गो कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में ये ग्रोथ आए, हैप्पीनेस आए, इमोशनल स्टेबल हो। ओके, जो भी आप चाहते हो वो पूरे हों। अच्छी एनर्जी है तो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी 8 ऑफ सोर्स में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपकी लाइफ में क्या सही है, जैसे कि आपके बेनिफिशियल में, बिटर स्वीट में। ओके, जो मिस अपॉर्चुनिटी हुई थी पास्ट में, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके बारे में मैं भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ। तो उतना मत सोचिएगा, लेट गो कीजिएगा एंड एफर्ट डालते रहिएगा। आपकी लाइफ में इंडिपेंडेंसी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर यू एरीज। What's the final messages for you? What's the final messages for you? You were born to create, yeah. गाइस, मैं भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एरीज आप लोग यहाँ पर हो, क्योंकि वैसे भी एरीज वाले ना बहुत ज़्यादा फाइटर होते हैं, अपनी चीज़ों को फाइट करके हासिल करके उनको इजीली नहीं मिलता, जब तक वो फाइट नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलता। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर क्रिएटिव अपने आप को बनाने के लिए हो, अपने आप को जो भी चेंज है उसमें समझ लेके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हो। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि क्रिएटिव पर्सन हो, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड में अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, आप लोगों का कोई यहाँ पर मकसद है लाइफ में आने का या फिर लाइफ को बनाने का, तो उसको देखने की कोशिश कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर हर एक किसी का डेस्टिनी होता है, मकसद होता है इस लाइफ को पूरा करने के प्रति। ओके, तो बनाइए, फोकस होइए और अपनी लाइफ को जो सक्सेसफुल लाइफ बनाना चाहते हो बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ओके रीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।